जो टैरिफ की बात चल रही है, जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने 90 दिन का टाइम समझौता करने का दिया था, तो हमारे भारत की एक बड़े उच्च अधिकारियों की टीम पहलगाम हमले से करीब 10 दिन पहले से अमेरिका में बैठी हुई है, अभी वहीं है। मंत्री जी भी वहाँ पे, जो वाणिज्य मंत्री है वो भी वहाँ पे 8 दिन रह के आए हैं। अब वो क्या समझौता चल रहा है उसके बारे देश से छुपा रहे हैं, और हमारे पास जो अंदर से बातें निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि करीब 10 जुलाई तक 15 जुलाई तक ये इनका फैसला कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त सितंबर से वो लागू हो जाएगा। अगर वहाँ से जो संभावना जता रहे हैं कि जो अमेरिका से आयात होती हैं फसलें, मीट और दूध, सेब, इन चीज़ों पे आयात कर घटाया जाएगा, और दूसरे देशों से भी कई समझौता जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनसे भी चल रही हैं। तो अगर आयात कर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि जितना आयात कर कम होगा उतना ही भारत के किसानों को और घाटा जाएगा, उतना इनकी फसलें और सस्ती बिकेंगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत का किसान पहले ही स्ट्रेचर पर है, पहले ही वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें गिर रही है भारत की खेती। और अगर और यहाँ की फसलें सस्ती होती है तो ये मानो कि ये किसान खेती छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो खेती है वो एक रोज़गार है, अमेरिका की खेती व्यापार है। भारत में बहुत छोटे छोटे किसान हैं और अमेरिका के अंदर कई हज़ार एकड़ का एक किसान है। जा रहे हैं, किस प्रकार की लड़ाई रहेगी? देखिए, लड़ाई तो बहुत बड़े स्तर की लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगली लड़ाई जो होगी वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और उस पर बड़े स्तर की लड़ाई होगी तो जीत पाएंगे, और वरना तो सरकार अब लठ भी पेल लेगी। अब जो है सरकार ने भी शराफत नहीं बरतनी है, जैसे पहले हमने दिल्ली चले गए थे, अब तो शायद मेरे को लगता नहीं कि इस तरह से कुछ सरकार ढील बरतेगी। तो इसलिए हमारे सामने जो है हमें करो या मरो की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कुर्बानियाँ होंगी, शहीदियाँ होंगी, और किसानों को अपने जान थैली पर रख के लड़ना पड़ेगा। सभी यूनियन एकजुट होंगे? देखिए, ये भी हमारी बदकिस्मतियाँ होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम बाकी चीज़ों को भूल के देश के किसानों को बचाने के लिए अपने अहम को त्याग करें।